हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं कुछ जॉब के रिलेटिव आपसे बात करना चाहता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। काफी कॉल्स वगैरह आते रहते हैं, तो वो पूछ लेते रहते हैं बाइक ड्राइवर वैकेंसी या जॉब के बारे में। तो इसका क्या पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस है और किस तरीके से अप्लाई करना है, होम कंट्री में कैसे कर सकते हो और यहाँ पे कैसे कर सकते हो। एक्चुअल में बाइक राइडर की बहुत सारी जॉब्स होती है। बाइक राइडर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, बाइक राइडर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि फूड डिलीवरी, कुरियर का हो गया। ठीक है, और मेडिकल का हो गया, जैसे मेडिकल में दवाइयाँ वगैरह डिलीवरी का काम रहता है ना। ठीक है, और ग्रोसरी का सामान भी करते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी करते हैं। मोबाइल शॉप में मोबाइल रिपेयर का होता है, छोटी छोटी दुकानों से कलेक्शन करके उसको वापस सही करवा के वापस देना, या मोबाइल जहाँ पे शॉप है वहां से मोबाइल लेके और जहाँ ऑर्डर आया वहां पे उसको डिलीवर करना। तो काफी काम होते हैं बाइक्स में। जो मोस्टली काम रहता है वो ऐप का काम होता है। जैसे ऐप पे काम होता है मोस्टली, जैसे तालाबाद, ठीक है, नून, डिलीवरो, दुबई के बता रहा हूँ। ये जो ऐप होते हैं इनमें किसी में फिक्स सैलरी है, किसी में कमीशन है। कमीशन मीन्स 8 दरम, 10 दरम, 12 दरम, 15 दरम, अलग अलग है। जितना रेंज उतना उनका पैसा बन जाता है, या उतना उस डिलीवरी का उनको मिल जाता है, जितना रेंज जितना दूर होगा। कई में होता है जैसे यहाँ से मैं लेके गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोकेशन है, इस लोकेशन से मैंने कोई सामान उठाया। ठीक है, इस लोकेशन से मैंने कुछ सामान उठाया और इसको मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 किलोमीटर पे। 3 किलोमीटर पे मैं दे के वापिस आना है यहाँ पे, तभी मुझे नेक्स्ट ऑर्डर मिलेगा। और कुछ ऐप ऐसे है जिसमें यहाँ से मैं वहां लेके गया और वहीं पे जब आस पास में वापस ऑर्डर आ गया तो मैंने वापस पिक कर लिया। तो दो तरीके के हो गए ये। अब एक हो गया, जैसे अब दूसरा मैं बताता हूँ। दूसरा है जैसे मेडिकल, उसमें फिक्स मिलना आपको। मेडिकल में आप जैसे मेडिकल सेंटर में बैठे हो, ऑर्डर आया किसी का ऑनलाइन दवाइयों का कुछ भी है, आप जाके देखिए आ गए। मोबाइल का ऑर्डर आया, उसमें आपका जो भी सैलरी है 3,000 4,000 फिक्स रहता है, अकोमोडेशन और जो भी है वो फूड वगैरह वो आपको कंपनी देती है। आपका होता है वो आपको कंपनी के साथ डील करनी होती है, या आपके ऑफर लेटर में या आपके कॉन्ट्रैक्ट पे, उसको कॉन्ट्रैक्ट पेपर में सब कुछ एक्सप्लेन किया होता है। ठीक है, और ग्रोसरी का भी यही है। कुछ ग्रोसरियां फिक्स रखती है अपने बाइक राइडर को। मोस्टली जो बड़ी मेन पावर कंपनी है जिनके पास 1-1 हजार, 2-2 हजार, 3-3 हजार बंदे हैं दुबई के अंदर, 3-3 हजार, 4-4 हजार जिनके पास एम्प्लॉय है, ठीक है, राइडर है, वो क्या करते हैं, वो वीजा भी देते हैं, ठीक है, और लाइसेंस भी देते हैं। कुछ एडवांस पेमेंट लेते हैं, कुछ जीरो पे करते हैं, कुछ फुल पेमेंट लेते हैं, अलग अलग है। अब एडवांस का मीन्स जैसे 4,000 दरम आपसे ले लिया, बाकी आपकी सैलरी से डिडक्ट करेंगे, क्योंकि वो आपको कराएंगे कमीशन पे काम। इंडिया पे ओला उबेर है, ठीक है, इंडिया में वीजा नहीं लगता है, गाड़ी आपकी होती है, राइट, ठीक है, पेट्रोल वगैरह आपका होता है, आप खुद चलाते हो। जितना भी कमीशन आता है ओला उबेर वाले अपना कमीशन रख के और आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो सेम वही यहाँ पे है। जैसे आपने जितने दिन का 100-200 का काम किया, ठीक है, अब जितना भी बनेगा जो कंपनी का होगा वो काट लेगी और आपको ट्रांसफर कर देगी। तो उसमें क्या है, वीजे का और लाइसेंस का खर्चा ना जो भी आता है वो आपको ही पे करना पड़ता है। ठीक है, तो आप जैसे इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, तो अब ज्यादातर इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जैसे इंडिया से आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इंडिया से आप अप्लाई कर रहे हो, वहां आपने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी आपकी डील होती है उस हिसाब से आपने वहां उस कंपनी पे दे दिया। ठीक है, उस कंपनी में या उस मैन पावर में दे दिया। यहाँ आने के बाद में आपको पता चला, अब वो जो ओनर है उसको पता नहीं कि आप वहां पे पेमेंट दे के हो, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है वो तो आपकी सैलरी से डिडक्ट करेंगे। अब आपको आते बोलेंगे भाई आपके 8,000 बनते हैं, 3,000 आ गए, ठीक है, बाकी 5,000 हम आपकी सैलरी से डिडक्ट करेंगे। तो यही सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। आप जो भी मैन पावर है उनसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखवाए, स्टाम्प पेपर पे, जो भी आपकी होम कंट्री में, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया में हो, कहीं से भी आए, अपनी उसमें लिखवा के लेके आए कि भाई इतने पैसे हमने दिए, आगे हमारा कोई डिडक्शन नहीं है, या ये डिडक्शन हमारा होना है। क्योंकि ज्यादातर यही चल रहा है जॉब के, बाइक के काम के अंदर, वहां पे भी देना पड़ता है, यहाँ पे भी देना पड़ता है। तो वो फिर बंदों, जो भी एम्प्लॉय है उनको बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इन चीजों का खासकर ध्यान रखें। और दूसरी बात, कमीशन का भी पता करें, ठीक है,
और अकोमोडेशन आपको देंगे कि नहीं देंगे, फूड आपको प्रोवाइड करवाएंगे नहीं करवाएंगे, और आपकी बेसिक सैलरी अगर फिक्स में आ रहे हो तो तकरीबन 3-3.5 हजार में आओ। और जो लास्ट बात बताने वाला हूँ, जिस बंदे को या जिस एम्प्लॉय को या जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है, वो बंदे को बाइक वेरी वेल चलानी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चलना पड़ता है 100 ठीक है, 120 30 ऐसे चलना पड़ता है। ये बिल्कुल दिमाग से निकालने, जैसे इंडिया में चलाते हैं, वो हम जोमेटो पे डिलीवरी करते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा डिफरेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये है दुबई, और यहाँ की जो गाड़ी है ना, आपको पता है किस तरीके से चलती है, उस तरीके से ही आपको बाइक चलानी आनी चाहिए। ये कि नहीं आपने गांव में जी काम किया गांव में, उसी तरह आप यहाँ पे चला लो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको बाइक बहुत अच्छी चलानी आनी चाहिए। काफी बंदे आते हैं वो डर जाते हैं और बाइक चला ही नहीं पाते। तो इस चीजों का, ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना। एक तो जब आप जिस ऑफिस से आ रहे हो उससे पूरा प्रॉपर लिखवा के लो, भाई इतना यहाँ दे रहा हूँ, आगे नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपको बाइक प्रॉपर चलानी आनी चाहिए, क्योंकि जो सोचते हैं कि हम तो चलते हैं वहां सीख लेंगे, सीखने सिखाने वाला काम नहीं है। और यहाँ आने के बाद में जैसे आपने वीजा लिया, वीजा लेके जैसे यहाँ आ गए, आते ही आपका लाइसेंस बनेगा। लाइसेंस यहाँ बनने में आपका आई टेस्ट होगा, ठीक है। आपकी आईज दोनों सही होनी चाहिए। अगर आप यहाँ आ गए, आपकी आईज सही नहीं है, तो आपको वापस रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आईज टेस्ट होता है, आई टेस्ट, सॉरी, आई टेस्ट आपका सही नहीं है तो आपको रिटर्न कर देंगे। तो आई टेस्ट से जब यहाँ पे फाइल ओपन होती है लाइसेंस की, अगर उसके अंदर बंदे का आईज में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको रिटर्न कर देते हैं, मीन्स रिपोर्ट जो भी कैंसिल करके। क्योंकि जो लाइसेंस बनाते हैं वो यहाँ की गवर्नमेंट बनाती है लाइसेंस, उसके अंडर में होता है, वही अप्रूवल, वही फाइनल। जो उसके बाद में आपका होगा थ्योरी। थ्योरी के अंदर आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आपको आंसर देना है कंप्यूटर पे, यस या नो में। उसके बाद में आपका होता है रोड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में आपका फाइनल टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट आपको क्लियर करने हैं, और इसमें तकरीबन लाइसेंस निकलने में मैक्स आप लेके चलो 2 से ढाई महीने लग जाते हैं, अगर आप फेल नहीं होते हो। अगर आप बार बार फेल होते हो तो 3-4 महीने भी लग जाएंगे लाइसेंस बनने में। ये चीज का भी आप ध्यान रखना अच्छे से। ये पॉइंट है, बाइक ड्राइवर की जॉब की बात चल रही है सारी, ठीक है। ये चीजों का बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट देख के आना है, नहीं तो फिर यहाँ आने के बाद में आप बहुत पछताओगे। ये चीजों का बिल्कुल क्लियर कट करके फिर यहाँ पे आना है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करके बताएं कैसा वीडियो लगा, और अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करें। सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आपको ऐसी अपडेट रोज मिलती रहेगी। थैंक यू।